हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेक्चर नंबर 1, अध्याय 6, उपभोक्ता संरक्षण। तो बच्चों, इसमें हम लोग जानेंगे अपने अधिकार और जानकारी के बारे में, क्या क्या हमारे लिए अति आवश्यक है और किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या अनिवार्यता है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। पाठ क्या है? प्रस्तुत निबंध एक आम उपभोक्ता के अधिकार एवं उसके सहायक उपायों पर आधारित है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति के लिए इन जानकारियों का ज्ञान अत्यावश्यक है। यानी कि यह एक निबंध है बच्चों। इससे निबंध देखेंगे हम लोग और इस निबंध में आपको जानकारी मिलेगी और बहुत सारी जानकारी और अत्यावश्यकता जो आपके लिए आवश्यकता चीज़ें हैं वह बताई जाएंगी। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। क्या लिखा है? न्यूटन बाजार से लौटते हुए बड़े गुस्से में लग रही थी। यानी वह बाजार से लौट रही थी तो बड़े गुस्सों में थी। अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई वह चल ही जा रही थी कि अचानक पूजा हंसते हुए उसके सामने आ गई। यह समझने लायक है, तो आप समझ सकते हैं। नूतन पहले तो चौंक पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। औपचारिकता कुशलेशय के बाद पूजा ने पूछा, क्या बात है? औपचारिकता होती है बच्चों, यानी कि एक तरीके से आपने किसी को ऐसे ही पूछ लिया या फिर एक तरीके से अपना काम निकाल लिया। यानी कि जैसे आप किसी को जाते वक्त आपको मिल गया, आपको लगा कि चलो हालचाल पूछ लेते हैं, औपचारिकता के लिए। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया कि सीधे हालचाल ऐसे ही पूछना नहीं, जानने के आप इच्छुक नहीं है, लेकिन आपने औपचारिकता यानी कि एक अपनी सुविधा अनुसार पूछ लिया देखते हुए। तो औपचारिकता कुशलेश के बाद पूजा ने पूछा, क्या बात है नूतन, तुम कुछ परेशान लग रही हो? इतना सुनते ही नूतन फूट पड़ी। अरे क्या बताऊं बहन, चारों तरफ अंधेर मची हुई है। अरे क्या बताऊं बहन, चारों तरफ अंधेर मची हुई है। एक तो महंगाई ससुरा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है, उस पर ये आजकल के दुकानदार इतने बेईमान हैं कि पेट में भी दाढ़ी रखते हैं। मगर हुआ क्या? पूजा ने पूछा। अब देखो ना, अभी परसों मैं बाजार गई थी। वहाँ सोहन लाल जनरल स्टोर से यह अचार की शीशी खरीदी थी। कल जब झलक के पापा के कुछ दोस्त दोपहर के खाने पर आए तो मैंने यही अचार उन्हें भी परोस दिया। तब पता लगा कि अचार खराब हो चुका है। तब क्या पता लगा बच्चों? अचार यानी वह अचार की शीशी खरीद के लेके आई बच्चों, और वो बहुत महंगी थी, लेकिन किंतु उसने खरीद ली। और खरीदने के बाद जब उसने किसके पापा को दी, यानी कि उन्होंने बोला था क्या, सोनल के पापा को दी, तो क्या हुआ कि वह खराब निकला। तो इसी वजह से उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आजकल दुकानदार अपने पेट में दाढ़ी रख रहे हैं, यानी बेईमानी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या था। परोस दिया, तब पता लगा कि अचार खराब हो चुका है। अच्छी खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और आज उसी स्टोर पर जाकर मैंने इस बात की शिकायत करते हुए अचार की शीशी वापस करनी चाहिए तो दुकानदार साफ मुकर गया। यानी क्या हुआ? एक तो जिल्लत इसलिए उठानी पड़ी कि अगर हम लोग बात करें, आप कोई सामान लेकर आए और बहुत चाव से लेकर आए और आप दिखाएं और वो क्या कहते हैं कि ये कपड़ा नहीं अच्छा है या कुछ नहीं अच्छा है, तो क्या होता है, वो आपकी पसंद पे बात आ जाती है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने वह अचार परोसा तो उस अचार के बाद क्या हुआ कि जो उनके पापा थे उन्होंने देखा कि ये तो गलत ले आई है। तो अब जब वो लेकर आई वो अचार, तो क्या हुआ, दुकानदार ने भी मना कर दिया। शर्मिंदगी का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से किसी को लज्जित करना या अपने आप में ये होना कि हमें शर्म आ रही है, यानी कि यह चीज़ अच्छी नहीं है। शर्म कब आती है? जब आप वह काम कर रहे हो जिसमें आप संतुष्ट ना हो, तो वो क्या है? शर्मिंदगी है। तो दुकानदार साफ मुकर गया, कहने लगा अच्छी खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और आज उसी स्टोर पर जाकर मैंने इस बात की शिकायत करते हुए अचार की शीशी वापस करनी चाहिए तो दुकानदार साफ मुकर गया।
कहने लगा कि आपने यह शीशी कहीं और से खरीदी होगी। नहीं, नूतन ने अनभिन्नता से कहा। ओह अच्छा, तुमने अपनी खरीद का बिल तो संभाल कर रखा है ना। नूतन कौन था बच्चों? नूतन बाजार से लौटते हुए, हमने अभी भी कहानी शुरू करी थी। कहानी क्या थी हमारी? कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण की, जो एक निबंध के तौर पर ही है। तो इस कहानी में हम लोगों ने नूतन के बारे में पढ़ना शुरू करा था। नूतन को बाजार में कौन मिलती है बच्चों? नूतन को बाजार में मिलती हैं एक पूजा नाम की लड़की, जिससे वो हंसते हुए वो पूछ लेती है कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। इस प्रकार से फिर आगे चलती है कहानी। बाजार में फिर वो एक गाथा बताती हैं क्या कि अचार खराब निकल गया, दुकानदार के बारे में, दांत है पेट में। तो अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। ओह अच्छा, तुमने अपनी खरीद का बिल तो संभाल कर रखा है ना। ये नूतन ने पूछा कि आपने अपना बिल तो संभाल के रखा है खरीदी का। वो तो मैंने मांगा ही नहीं था। अब भला 40 रुपये की एक अचार की शीशी के लिए बिल की क्या ज़रूरत? नूतन बोली। बच्चों क्या आप नूतन की बात से सहमत हैं? यह बच्चों आपसे प्रश्न है। अगर आप कोई 10 रुपये का सामान भी लेते हैं तो बिल लेना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि बिल से क्या होता है, बिल से ही पता लगता है कि आपने वह किस दुकान से और किस समय में और किस तारीख में लिया था। तो इसी प्रकार से यही वाली बात बोली गई कि जब न्यूटन से बिल के बारे में पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं, उनके पास नहीं है। उनके पास क्यों नहीं है? उन्होंने सोचा 40 रुपए की अचार की शीशी के लिए कौन बिल बनवाता है। तो बच्चों आप इससे सहमत हैं? आप अपने अंतर्मन से पूछिए, आप इससे सहमत हैं? आप इससे सहमत होने तो नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे। प्रश्न केवल छोटी या बड़ी खरीदी का नहीं है, बल्कि कड़ी परिश्रम की कमाई के कड़ी परिश्रम की कमाई के सदुपयोग एवं उसके अधिकार का है। यदि नूतन के केवल अचार की शीशी के स्थान पर कोई बड़ी अथवा महंगी वस्तु खरीदी होती और उसमें भी उसे हानि हुई होती, क्या तब भी उसका यही उत्तर हो सकता था? बच्चों क्या उसने बोला कि बात अभी हम लोग किसकी? बच्चों 40 रुपए की बात नहीं है, बात किसकी है? बात है सामान लेने की। वस्तु कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, आपको उसका बिल अनिवार्यता रूप से लेना चाहिए। यह आपका अधिकार है, मानवीय अधिकारों में आता है कि आपको बिल लेना ही है। तो अब इन्होंने यही वाली बात कही कि बात छोटी या बड़ी की नहीं है, सदुपयोग की है। सदुपयोग का मतलब कि जो भी आप वस्तु लें या जो भी आप सामान लें, उसका सदुपयोग। और सदुपयोग में आप अगर मानो अचार को बात छोड़ देते हैं, इन्होंने एक उदाहरण लिया और किस प्रकार से कहा कि आपने एक बहुत बड़े सामान लिया होता कुछ, और उसे लेकर अगर आप ये करते तो आप इससे सहमत होते? तब आप इससे सहमत नहीं होते। आप कोई महंगी सी ड्रेस खरीदने जाते हैं बच्चों, महंगी सी ड्रेस खरीदने में अगर आपने वह ले ली और लेने के बाद अगर बिल देना भूल भी गया तो आप उसे याद दिलाएंगे कि बिल तो दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह क्या है, वह हमारा अधिकार है, हमें पता है। तो हमें अधिकार सब चीजों में सामान्य रूप से पता होना चाहिए और अपने अधिकारों पे हमें काम करना चाहिए। तभी तो हम आपको सिखा रहे हैं क्या? उपभोक्ता संरक्षण के। उपभोक्ता संरक्षण मतलब उपभोक्ता, यानी हम हैं उपभोक्ता, और संरक्षण मतलब एक तरीके से जांच पड़ताल। तो क्या हो गया? उपभोक्ता संरक्षण। तो बच्चों देखते हैं आगे। वास्तव में नूतन जैसी चूक हम में से अधिकतर लोग करते होंगे। हाँ करते हैं, आप भी करते हैं। आप भी जब आपसे प्रश्न पूछा गया 40 रुपए का बिल लेना आवश्यक है या नहीं है, तो यानी कितने बच्चों ने ना कह दिया होगा। तो यह क्या है? यह आपका स्वाभाविक रूप है कि आप क्या करते हैं कि अपने आप को सोचकर यह कार्य कर देते हैं, लेकिन वह कार्य अनिवार्य है। यह बात आपको याद रहनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने यही कहा, वास्तव में न्यूटन जैसी चूक हम में से अधिकतर लोग करते हुए केवल कुछ सामान्य सी जानकारी व जागरूकता हमें ऐसी सभी छोटी बड़ी हानियों से बचा सकती है।
यानी कि क्या बच्चों, बस हमें थोड़ी सी जागरूकता हो, अपने अधिकारों का हमें थोड़ा सा आभास हो और हमें पता होना चाहिए हमारा अधिकार क्या है, हमें इतना सा पता होगा तो अपने आप हो जाएगा। अब न्यूटन को पता होता कि बिल लेना उसका स्वाभाविक अधिकार है, यानी वो है, आपने देखा होगा आप जब बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने 10 रुपए की अगर एक चॉकलेट भी ली है तो वो उसका भी आपको बिल बना के देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह खराब निकल गई या उसकी एक्सपायरी डेट हुई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक वो कोई ना हो सकती, बहुत सारी हो सकती है कि उसके जो केमिकल्स होते हैं या उसमें जो पढ़ा हुआ है उसमें क्या हो, उसमें कुछ ऐसी चीज मिली हुई हो जिससे आपको क्या हो, आपको हानि पहुंचे। तो इस प्रकार से बिल में यह चीजें होनी चाहिए और हमारे पास बिल होना चाहिए कि हमने क्या लिया है और किस तारीख को लिया है, किस दिन लिया है। तो देखिए, आइए जानते हैं ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन बड़े महत्व की बातों के बारे में। तो बच्चों, यहाँ से हमारा निबंध प्रारंभ होता है। अभी तक बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, हम एक उदाहरण से समझ रहे थे कि उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है, कि किस प्रकार से हम अपनी उपभोक्ता को समझकर उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो हमने अपने अधिकारों के बारे में जाना। तो उपभोक्ता संरक्षण, अब हम लोग एक निबंध पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है। बच्चों चलिए, वास्तव में न्यूटन जैसी चूक हम में से अधिकतर लोग करते होंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। हमने जाना कि हमारे मूल्य अधिकार हम लोग वह भूल करते होंगे और ऐसी सामान्य जीव के हम लोग ये सोचते हैं कि चलो छोड़ दिया जाए। लेकिन अब हम लोग बात करें तो वसूलना, किस तरीके से हम लोग वसूल सकते हैं, यह निबंध अब हमारा प्रारंभ होगा। सारी जागरूकता खरीदारी के समय ही दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी बच्चों ये कहना चाहते हैं कि सारी जागरूकता खरीदारी पे ही नहीं आती। खरीदारी क्या होती है कि अभी आपने कभी अपनी मम्मी को खरीदारी करते हुए देखा होगा, तो वो बहुत सामान के कपड़े या कुछ भी लेती हैं तो वो देखते हैं, अरे भाई साहब इसका धागा निकल रहा है, ये वाला नहीं लेना। तो ये क्या होती है, ये एक जागरूकता है उनकी, जो क्या होती है, पूरे सामान की संरक्षण करने के बाद ही वह क्या करेंगी, वह अपने मूल्य भाव पर आती है कि खरीदना है नहीं खरीदना है, यानी कि पहले वो संरक्षण करती हैं। तो उन्होंने यही बोला, वास्तव में न्यूटन जैसी चूक हम में से अधिकतर लोग करते हैं। केवल कुछ सामान्य सी जानकारी व वास्तव जागरूकता हमें ऐसी सभी छोटी बड़ी हानियों से बचा सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन बड़े महत्व की बातों के बारे में। सारी जागरूकता खरीदारी के समय ही दिखाने को आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कुछ खरीदारी से पहले भी वांछित है। कोई भी वस्तु जो कि आप बाजार से खरीदते जाएं उसके बारे में पहले से पर्याप्त जानकारी अवश्य रखें। यानी जो भी आप वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। पर्याप्त मतलब आप कोई ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप मानिए दिवाली आती है, दिवाली में आप पटाखे खरीदते हैं, आप कोई ऐसा हानिकारक बम ले आए जिससे काफी नुकसान हो जाए। मतलब आपने देखा होगा कि बिजली बम क्या होता है, बहुत आप वहां पे बैठकर भी उसे हल्के से अगर फोड़ के वहीं पे बैठ सकते हैं आराम से। लेकिन और बम ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, जो फूटते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा रे निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे होता है, वो ऐसे एक्सपेंड होता है अपने आप में, यानी कि बढ़ता है इधर की ओर। तो यही वाली बात बोली। तो हमें अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है तो हम वह वस्तु लाने या खरीदने लायक हम अपने आप को समझ ही नहीं सकते। और हमें जानकारी है, हमें पता है कि हमें बच्चे के लिए लेना है, किस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यह क्या होती है, यह एक जागरूकता होती है। आप जब कोई ड्रेस लेने जाते हो तो आपके मन में पहले से ही बना हुआ होता है कि आपको किस किस प्रकार से लेनी है, या फिर बहुत सारी चीजें जो आपके पहले से आपको पता होती है कि आपको ये करना है। तो यही वाली बात बोली कि जागरूकता हमें क्या होती है, प्राप्त जानकारी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो वह वस्तु कभी भी कुछ भी हो सकती है, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, बिजली से चलने वाले उपकरण, फर्नीचर अथवा पढ़ाई लिखाई या दैनिक उपयोग की अन्य कोई भी वस्तु। इसका लाभ यह होगा कि दुकानदार ना तो आपको उससे जितने मिलते जुलते नाम अथवा पहचान वाली वस्तु देकर तंग पाएगा और ना ही अधिक मूल्य वसूल कर सकेगा। ठग पाएगा, ठग मतलब क्या होता है बच्चों, आपको एक तरीके से कम सामान देकर ज्यादा पैसे ले लेना, तो उसे बोलेंगे ठग।
तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको जानकारी है, आप कोई वस्त्र लेने गए, आपको उस वस्त्र की पूरी जानकारी है कि इसका कपड़ा इतने इतने तक का आजकल ये अमाउंट चल रहा है, इसे उसमें वो है, तो आप जब वह लेने जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये इतने का नहीं इतने का है। मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आप क्या हो सकता है, आपको ही पता लग जाएगा कि ये कपड़ा वो नहीं है जो मुझे चाहिए। तो इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि अगर हमें उसकी थोड़ी सी भी अपनी जानकारी होगी तो हम क्या होगा, बहुत आराम से उसे खरीद सकते हैं। डिब्बाबंद अथवा पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ, दवाई, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि खरीदने से पहले उस पर लिखे निर्देशकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी बच्चों, आप जो भी चीज़ लेते हैं, खाद्य पदार्थ जो पैकिंग में है, आपने देखा होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि ये एक्सपायर हो गया या फिर इसकी अवधि खत्म हो गई कार्य की। तो वो अवधि किससे खत्म हो जाती है कि कुछ जो हम लोग सामान बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उनके पैकेटों पर लिख देते हैं कि ये इतने से लेके इतनी अवधि तक मान्य है, उसके बाद ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर सामान है वो क्या करना पड़ेगा, वो आपकी लाभ वृद्धि को छोड़कर आपका हानि पहुंचाने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना जरूरी भी है। तो उन्होंने यही बोला कि खाद्य पदार्थ हो या कुछ भी हो डिब्बे की पैकिंग वाले, आपको उनके पैकेट को पढ़ के लेना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या सीखा अभी तक? हमने 2 बातें सीखी हैं, एक बिल होना बहुत जरूरी है, 3 सीखी हैं, एक उसकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत जो आप सामान लेने जा रहे हो, तीसरी हम लोगों ने क्या जाना, तीसरा हम लोगों ने यह जाना कि जो भी हम लोग ले रहे हैं अगर वो बंद पदार्थ है यानी कि पैकेट में है, पैकिंग हुई है, तो हम उसका पैकेट पढ़ के लें। आगे देखते हैं, खरीदें। यदि आप किसी वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ को पहली बार ले रही हैं तो उसके प्रयोग संबंधित निर्देशकों को अवश्य पढ़ें, वे उन निर्देशकों का पालन भी करें। यानी जो उस पर दी हुई है कि जैसे कि आप इसे लगा के धूप में नहीं जा सकते, आप इसे बैठकर धूप में नहीं खा सकते, आप इसे वर्षा में नहीं खा सकते, ये खाद्य पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से जो निर्देशक दिए हुए हैं वह हमें अपने आप में मानने चाहिए। यही बात बिजली के उपकरण अथवा स्ववाचिक उपकरण आदि की खरीद पर भी लागू होते हैं। बिजली के उपकरणों में लिखा रहता है कि इसमें ज़्यादा तरंगे हैं, इसमें ये है कि आप इसे बाहर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? गीला होगा तो इसमें स्पार्किंग होने लग जाएगी। तो बच्चों, यह सब बातें जो हम लोगों को अगर हम लोग पढ़ते हैं उन्हें तो हमें पता लग जाती हैं। इसके साथ ही उनके गारंटी एवं वारंटी कार्ड भी अवश्य लें। गारंटी और वारंटी दोनों अलग अलग होती हैं। गारंटी क्या होती है कि अगर सामान कभी भी खराब होता है तो वो बदला भी जा सकता है, यानी दूसरा ले सकते हैं। और वारंटी का मतलब क्या होता है कि बच्चों, अगर वो खराब हो गया तो वो वही सही करके देगा, उसके बदले में दूसरा नहीं दे सकता। तो यानी गारंटी वारंटी जो भी है उसकी उस हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, यानी कि उसी हिसाब से हमारे पास वो कार्ड भी होना चाहिए, अवश्य लें। वास्तव में गारंटी कार्ड के कारण आप भविष्य के उस वस्तु के संबंध में किसी भी खराबी की स्थिति में उसे वापसी कर सकते हैं। देखो बच्चों, गारंटी का इन्होंने खुद बता दिया, गारंटी में आप क्या कर सकते हो, उसे वापस कर सकते हो, लेकिन वारंटी में नहीं कर सकते। और आजकल के दुकानदार या कहिए कि कार्य स्तंभ इतना अच्छा हो गया है कि वो वारंटी देते हैं, गारंटी नहीं देते। क्यों? क्योंकि गारंटी में क्या होता है कि वह जो उपभोक्ता है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो कह सकता है कि मुझे पुनः बदल के दे दीजिए, लेकिन वारंटी में नहीं कह सकता। या किसी विशेष को परिवर्तित करने की मांग कर सकते हैं। इसके उपयुक्त वारंटी कार्ड से हम वस्तु से जुड़ी जानकारियां, उसकी खरीद पर मिलने वाले लाभ व सुविधाएं तथा उसकी अवधि अंकित होती है, जबकि वारंटी कार्ड में केवल उस उपकरण आदि व विकिरण व सामान्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है। यही वाली बात बोल दी इन्होंने कि गारंटी में क्या होगा, पूरा बदला जा सकता है। मतलब वह पूरा आपका सामान अगर खराब हो गया, आप उसे संतुष्ट नहीं है तो आप कहते हैं कि इसे पूरा बदल दीजिए आप, तो वो दूसरा दे देंगे आपको लाके। लेकिन यही बात अगर मैं वारंटी की कहूँ तो वारंटी में वह उसे ही सही करने की कोशिश करेंगे बस। अगर उसके वो जो अंदर के जो भाग हैं इतने खराब हो चुके हैं कि वह नहीं सही हो सकता, लाइक टीवी, एक आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। अगर आपका टीवी है, उन्होंने बोला कि इसकी वारंटी है, तो वारंटी में आप क्या करोगे कि खराब हो गया तो वो उसे ही सही करता रहेगा, लेकिन गारंटी में क्या करेगा, उसे बदल के भी दे सकता है आपको।
प्रत्येक खरीद पर बिल अवश्य मांगे, यानी आप जो भी खरीदें उस पर क्या करें बच्चों, उसका बिल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कई बार दुकानदार छोटे मोटे लाभों का लालच देकर मुद्दित बिल से बचता चाहते हैं। अब बच्चों बिल लेना देखो अनिवार्य इसलिए भी है कि दुकानदार के पास लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, अब उसे आपकी शक्ल इतनी याद नहीं रहेगी। आप गए 3-4 दिन बाद आपका ये सामान खराब हो गया, आपने बोला कि ये सामान खराब हो गया, आप इसे बदल दीजिए। अब वह क्या कहेगा कि मुझे तो याद नहीं है आप मेरी दुकान से लेके गए थे। तो बच्चों अगर वो आपको लालच दे, कुछ भी करे, तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। आपको कहना चाहिए स्वाभाविक रूप से बिल मेरा अधिकार है तो मुझे बिल दिया जाना चाहिए। उनके ऐसा करने के पीछे के 2 उदाहरण हो सकते हैं। देखो बच्चों इन्होंने बता दिया 2 उदाहरण हैं। क्या? एक, उस वस्तु की गुणवत्ता सही संदेह तब होगा, यानी कि क्या हो सकता है कि वो आपको जो वह वस्तु दे रहे हैं वह उतनी लाभकारक नहीं होगी जितनी लाभकारक वो बता रहा होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, दुकानदार का आयकर देने से बचने का प्रयास करना। अब बच्चों क्या होता है, दुकानदार अपनी एक नियमित आय बताता है कि कितनी आय उसकी होती है, तो इसी प्रकार से उसका टैक्स कटता है। और वो टैक्स कहाँ आता है, जैसे सड़कें बन गई, ये बन गई, इनमें काम आता है। तो अगर क्या होता है, अगर वह कम टैक्स बता रहा है तो उसके पास बिल भी कम होंगे, और बिल कम होंगे तो आपके पास भी नहीं आएगा बिल, तो वो बिल बनाता नहीं है बहुत सारे उसके। दोनों ही अपने आप में दोषपूर्ण है। अगर मैं बात करूं कि आपको संदेहजनित वस्तु बेचना, ये भी दोष में आता है, और दूसरा टैक्स से बचना, ये भी दोष में आता है। इसे इस प्रकार के संदेहास्पद होना, दूसरे दुकानदार का आयकर देने से बचने का प्रयास करना दोनों ही अपने आप में दोषपूर्वक हैं। हमें इस प्रकार के लालच का शिकार होकर उसकी मेहनत, उसकी गलत आदत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी गलत आदत में नहीं फंसना चाहिए और उनकी गलत भावनाओं को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि आपको पता है ये पानी गंदा है और आप ही किसी को पिला रहे हैं, तो आप सही हैं बच्चों? अपने आप से प्रश्न किए। अगर आप सही हैं तो दुकानदार सही है, और अगर आप गलत हैं तो दुकानदार गलत है। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है, उसे पता है यह इतना असर नहीं करेगा, यह पानी ही नहीं है, फिर भी आपको दे रहा है, तो ये क्या है, ये गलत बात है। और दूसरा क्या हो गया, आपने कुछ पैसे मम्मी से बचा के रख लिए। क्यों बचा के रख लिए? क्योंकि वह आपको क्या करने, चॉकलेट बिस्कुट या कुछ भी है, मम्मी आपको उतने ही तो देंगे जितने आपके दांत ना खराब हो चॉकलेट से। तो यह भी क्या है, यह भी गलत है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही मार्क लगा लेंगे। हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं बाकी। और हमने आज के जो लेक्चर में सीखा है उसे आप ध्यान में रखेंगे। पहला आपको बिल लेना अनिवार्य है। दूसरा यह आपको, जो आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आपको उसकी थोड़ी बहुत उपयुक्त पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तीसरी क्या आप अगर कोई पैकेट का बिल लेते हैं या पैकेट का लेते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या गुणक चीज़ें हैं। और चौथा ये बच्चों, अगर आपको कभी कोई बिल देने से मना करे और आपको भटकाए स्वाभाविक रूप से कि हम आपकी उसकी मुद्रा दे देंगे या कुछ कर देंगे, तो दुकानदार की गलती के साथ आपको नहीं मिलना है। आपको क्या करना है, आपको अपना कार्य अपने हिसाब से करना है और बिल जरूर लेना है। यही तो है आपका उपभोक्ता संरक्षण। तो आप उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपने उसमें खड़े रहेंगे और यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट इसमें अपने आप पढ़कर आएंगे, शब्दार्थ देख लेंगे थोड़े बहुत, फिर हम दोहरा लेंगे दोबारा से कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।